हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। आज क्या हुआ, हमने कल क्या कहा था, सुबह क्या कहा था। मार्केट ने रेड क्लोजिंग तो दी है पर 22,000 के नीचे नहीं गया। 22,150 तक गया, नीचे 151 तक निफ्टी गया और फिर उसने ऊपर ही बंद किया है। फिर भी मैं कह रहा हूँ ये जो है बहुत ही बढ़िया वाली नेगेटिव क्लोजिंग है। क्यों है उसके ऊपर हम आते हैं। अब एक बात आप समझिए। अगर मैंने कहा था सुबह में कि आज मार्केट पॉसिबली 22,000 के नीचे जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की एक्सपायरी का पुट लेके बैठ जाओ। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे किसी भी ट्रेड पे आप वीकली एक्सपायरी का काम नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप हो। मैंने कल भी मेरा जो वीडियो बनाया था इस समय वाला, उसमें मैंने हेडिंग लिखा था कि आज एक रेड डे हो सकता है। ठीक है। सेल ऑन राइज तो मैं कभी से कह रहा हूँ। 22,300 का लेवल मैंने आपको कभी से दिया हुआ था। अगर मार्केट आप देखिए, कल मार्केट ने 22,270 का हाई बनाया, वहां से नीचे आ गया। आज मार्केट ने 22,297 297 22,297 का हाई बनाया और मार्केट वहां से भी नीचे आ गया और 151 का लो बनाया। और जब 151 की लो से जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो उसके लिए 22,225 पार कर पाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना कि वो 300 पार करने पे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहां पर जो 307 का जो लेवल है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो फॉल हमने देखी थी 21,821 तक। ठीक है। जो निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाई, वहां से जो गिरावट आई 21,821 तक, उस फॉल का जो 50% का दायरा था वो आता है 22,307 पे। निफ्टी 22,307 के लेवल को भी छू नहीं पा रहा है। ठीक है। मैंने 307 का दिया था। मार्केट 10 पॉइंट पहले मतलब घूम गई। घूमने के बाद अगर आप आज का इंट्राडे ये देखो, क्या कहते हैं अपना, रेंज देखो हाई और लो का, उसका अगर आप 50% रिट्रेसमेंट लेवल देखते हो तो कहाँ आता है? 22,225 पे आता है। मार्केट ने उसके भी नीचे बंद किया हुआ है। ठीक है। 22,200 पे बंद किया हुआ है। कहाँ से आपको ये स्ट्रांग लग रहा है? आई डोंट नो। ठीक है। एक भाई साहब मुझे मैसेज करता है कि आपने तो कहा था 22,000 के नीचे जाएगा, तो मैंने कल का पुट ले लिया। अरे भैया, मैंने कहा था पॉसिबल है क्योंकि मार्केट 50% रिट्रेसमेंट से घुमा है। तो हो सकता है कि आज एक बड़ी वाली फॉल आवे, क्योंकि आज कई सारे इंडिकेटर्स यही इशारा कर रहे थे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ टिकने वाला नहीं है। आज इंडिया विक्स भी जो है मर मरा के 20 के ऊपर ही उसने क्लोज किया। ठीक है। देर इज कोई ऐसी स्ट्रेंथ मार्केट में दिख नहीं रही है जिससे कि मार्केट जो है आज तेज होता या आने वाले दिनों में तेज होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। आज अगर ये नहीं आया तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। 22,000 का लेवल जिस दिन तोड़ेगा उसी दिन 821 का लेवल भी टूटेगा। और हो सकता है कि 21,777 जो लो था वो भी टूटेगा। ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट सब आपको निचले लेवल्स दिखाने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज क्या हुआ, हमने क्या किया। एंड अब कल आने वाले 2 दिन बचे हैं इस हफ्ते को कंप्लीट होने में, तो ये दो दिन में जो है मार्केट क्या कर सकता है। फ्राइडे का हम बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। लेकिन मुझे कल, अब आज क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उस वजह से मार्केट पे थोड़ा सा मतलब बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं से जो है एक्सपायरी फैक्टर यहाँ पे काम कर गया। कल ये एक्सपायरी फैक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि आज जो फॉल बैंक निफ्टी में आई, इनफैक्ट वो फॉल ज्यादा आ सकती थी, पर क्योंकि एक्सपायरी था इसके लिए उसको थोड़ा सा पकड़ के रखा गया। मैंने कल वाले वीडियो में एक मेरा ट्रेड शेयर किया था जो कल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, और उसका जिक्र मैंने आज भी किया था। 73,200 का सेंसेक्स का पुट, 24 मई का, यानी कि अगले हफ्ते का।
मैंने कहा था कि 530 से 560 के रेंज में हम लेंगे उसे। अब क्योंकि कल वो रेंज ही नहीं आया, वो लेवल ही नहीं आया, तो हम ले ही नहीं पाए। आज मैं ये रेंज क्यों क्यों मैं दे रहा हूं, क्योंकि 30-30 40-40 पॉइंट का फर्क होता है बायर और सेलर के बीच में। अगर बायर 500 का खड़ा है तो सेलर 540 530 का खड़ा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो है 530 से लेके 560 का मैंने आपको रेंज दिया था। आज उस पुट ने 532 या 34 की लो बनाई है, हम चेक करेंगे। और उसने जो हाई बनाई है वो भी काफी ऊपर बनाई है, वो भी हम चेक करेंगे। इस ट्रेड में मेरे एक क्लाइंट ने आज 10 लॉट से काम किया था एंड ही अर्नड अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, चलिए आते हैं चार्ट पे एंड वन बाय वन जो है हम सारे चीजों को चर्चा में लेते हैं। ठीक है, ये देखिए निफ्टी जो है ये 50% रिट्रेसमेंट को भी जो है रिटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 38.2% लेवल जो आता है 22,192, उसके नीचे फिलहाल 2 दिन से बंद नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ही बंद कर रहा है। लेकिन 300 का लेवल पार कर पाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड आई बिलीव कल हम जो है 230 224 225 से 250 का लेवल जो होगा, वैसे तो 300 वाला जो है वो तो हमारा रहेगा ही रेजिस्टेंस, लेकिन आज की कैंडल के हिसाब से 225 का जो रेंज होगा वो एक रेजिस्टेंस का काम, छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और वहां से जो है मुझे लगता है कि मार्केट एक बढ़िया वाली फॉल दे सकता है 22,100 या 22,000 के आसपास। ये वाली कैंडल का जो लो है क्या है, 22,080 81, ये लेवल कल मुझे लगता है कि ब्रीच होना चाहिए या उसके नीचे मार्केट कल निकलना चाहिए, निफ्टी कल निकलना चाहिए। ठीक है, कल भी मुझे तो कल भी लाल वाला दिन ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, कोई ऐसा सेकंड थॉट नहीं है कि तेजी हो गई तो तेजी वीजी सब भूल जाओ। कोई भी आपको बाउंस मिलता है, कोई भी राइज मिलता है, आपको शॉर्ट ही करना है। ठीक है, टारगेट होगा 21,800 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 21,400 500 एंड 21,200 से 300। वर्स्ट केस में या फिर सेलर्स के लिए बेस्ट केस में वी कैन ऑल्सो टेस्ट 20,800 टू 900 का लेवल, और ये आपको बहुत ही जल्द ये सारे लेवल्स आपको दिखेंगे। अब 15 दिन बचे हैं, उसके बाद में जो है एक बड़ा इवेंट है, तो ये 15 दिन काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े मूव्स मार्केट देगा। तो देखते हैं कितने कैसे क्या मूव्स आते हैं। सीमेंस ने देखिए आज, मैंने कहा था सुबह वाले वीडियो में कि सीमेंस मुझे लगता है कि रेड क्लोज करना चाहिए। ऊपर से ये स्टॉक ने अपनी आधी पोजीशन को खो दिया। ठीक है, वैसे इसका सेंटर पॉइंट 7,082 का बनता है रेंज के हिसाब से, आज की जो इंट्राडे रेंज है उसके हिसाब से। लेकिन जब गैप अप होता है ना, तो उसमें आप जो है सेंटर पॉइंट नहीं नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका लो आप क्या पकड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गैप तो है ही। ठीक है, कैंडल के हिसाब से अगर आप देखो तो उसका जो मिड पॉइंट बनता है वो 7,082 का बनता है, स्टॉक ने उसके ऊपर बन दिया है। ये स्टॉक अभी आपको जो है इस तरीके की मूवमेंट बनाता हुआ दिखेगा। इसका ऑप्शन चेंज चाहे जो हो, ये स्टॉक आपको मैं कहता हूं बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मई मंथ के अंदर आपको ये 6,000 का लेवल भी ब्रेक करता दिखेगा, 5,800 का लेवल भी टेस्ट करता हुआ दिखेगा। और अगर वाकई में ये ट्रेड शॉर्ट वाला सही रहा तो इसी मंथ में हम 5,500 का भी लेवल देखेंगे सीमेंस में। ठीक है, हमारी पोजीशन अटकी हुई है नो डाउट, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका फ्यूचर भी अटका हुआ है, वो सारे थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये स्टॉक आपको सिर्फ भाव टू भाव नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ आपको ये स्टॉक निकालेगा, और इसी मंथ में होगा, जो भी होना है यही इसी मंथ में होगा। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूंगा
ज़्यादा इसमें पोजीशन मत बनाइएगा। ऑलरेडी अगर आपकी मानो 2-3 लॉट है, 3-4 लॉट खड़े हैं, उसी को रहने दीजिए। अगर ये लेवल पे अगर आपने एक लॉट सेल किया होता 72, या मे बी 7180, 715550, तो जो पोजीशन आपकी नीचे के लेवल पे अटकी पड़ी है, चाहे पुट की हो चाहे शॉर्ट की हो, वो सारा का सारा जो है ये एक ही लॉट कवर करके दे देता। वैसे हमने आज 6600 की पुट यहाँ पे ऐड की हुई है, 50 रुपए में, 51 रुपए में। ठीक है, अभी उसका कुल क्लोजिंग कुछ 52 रुपए का आया हुआ है। सीमेंस हम अटके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन निकल आएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं वो सेंसेक्स के पुट की बात कर रहा था, देखिए ये वाला है। 533 की इसने लो बनाई, और 784 का इसने हाई बनाया। अब आपको आप मुझे बताइए, ऐसे अगर आपको ट्रेड्स मिलते हैं जहां पे निफ्टी चाहे गिरे ना गिरे, फ्लैट हो चाहे जो हो, आपको यहाँ पे सेंसेक्स वाले ट्रेड में खड़े खड़े 200 रुपए का यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। मेरे एक क्लाइंट ने आज कुछ 558-57 के आसपास ये पुट बाय किया था, और उसको 715 के लेवल पे बेचा है 10 लॉट। उनका मुझे मैसेज भी आया है, मैं शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं पहले कि आज हमने क्या क्या किया हमारे ग्रुप में, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आज कुछ खास नहीं किया हमने, ये देखिए। ठीक है, 8:30 बजे मैंने वही सब कुछ लिखा है जो मैंने वीडियो में बोला था, कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेडनेसडे 15 मई, टुडे आई बिलीव टू सी अ रेड क्लोजिंग विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन निफ्टी। कल जिसने भी जोड़ी ट्रेड लिया हो, वो आज 22,500 का कॉल बुक कर लेना। इसका हाई कुछ 592 का बना था। ठीक है। ऑल्सो जिनको सेंसेक्स का पुट नहीं मिला लेने को कल, 73,200 वाला, वो आज मिल सकता है। सेंसेक्स वाला 24 मई का 73,200 का पुट 530, 560 या उससे नीचे मिले तो ही लेना है। सीमेंस का कल रिजल्ट आया है, आज स्टॉक जो भी हाई बनाए क्लोजिंग रेड में देगा, ये मैंने आज सुबह लिखा था, पर ठीक है रेड नहीं हुआ, लेकिन आधा हो गया स्टॉक। 7% ऊपर था, वहां से सिर्फ 4% ऊपर है। आ जाएगा नीचे, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। तो होल्ड योर पोजीशन, मंथ खत्म होने होने में काफी दिन है, प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, ऑल द बेस्ट। ठीक है। और फिर 9:38 पे मैंने लिखा है, जो लोग भी सीमेंस में अटके हुए हैं, आई नो स्टॉक इज बिहेविंग एबनॉर्मली, बट इसका सारा तेजी इज ओवर, एंड आज टॉप बना दिया है इसने। जो पोजीशन है उसको प्लीज होल्ड रखिएगा। एंड अगर आप चाहो तो बस एक पुट ले सकते हैं, 6,000, 6,500, जो जमे। ना भी लो तब भी ये डाउन आएगा, होल्ड इट। और फिर मैंने 2:18 पे बाय सीमेंस में 6600 पुट एट 50, 51 पे मेरे कुछ क्लाइंट्स को मिली है। ठीक है, ये कुछ मेरे 9 क्लाइंट्सों ने इसको बाय किया हुआ है। ठीक है। तो सीमेंस का ये हाल है। मैंने कुछ दिन पहले कोफोर्ज बाय कॉल दिया था 44, 20, 25 के आसपास। कोफोर्ज ने आज क्या हाई बनाई, सॉरी 44, 25 के आसपास। आज आज उसने 46, 25 की हाई बनाई, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है मेरे दिए हुए भाव से। ठीक है, इसमें तो हम बहुत ही जल्दी निकल निकल चुके थे, लेकिन आप ये देखिएगा कि उस वक्त मैंने ये कॉल दिया था जब मार्केट 821 की लो बना रहा था, और आज इसने जो है
200 पॉइंट का आपको ये गेन दे रहा है। HDFC लाइफ ये भी जो है कल अच्छा खासा बढ़ा ही था, कुछ 561 565 तक गया हुआ था, लेकिन ये काफ़ी स्लो मूवर है, तो वो अपने हिसाब से चलेगा। सिप्ला एक दिन बढ़ता है, एक दिन गिरा, एक दिन बढ़ा, फिर वापस गिरा, आज वापस बढ़ा। क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे लोग माल खाली कर रहे हैं, तो ठीक है। रिलायंस, चलिए वही चार्ट में देखते हैं। रिलायंस एक पर्टिकुलर साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। अब इसमें तेजी तब आएगी जब ये रेड वाले कैंडल के ऊपर निकलेगा, 2880 के ऊपर, जिसके आसार मुझे फिलहाल कम लग रहे हैं। एसबीआई ने ये रेंज के ऊपर निकला तो है, लेकिन रेड क्लोजिंग और ऊपर से उसने डोजी जैसा बनाया हुआ है, या फिर इसको आप शूटिंग स्टार भी कह सकते हो। कल मुझे लगता है कि एसबीआई यहां तक एटलीस्ट आना चाहिए, 812 810 के आसपास। या हो सकता है एसबीआई एक दो दिनों में ये फिर से ये ब्लैक लाइन को छुए, वही मतलब 809 हो गया, ये 809 का ही लेवल है। बैंक निफ्टी, मैंने आपको कल भी कहा था कि ये ब्लू लाइन उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये ब्लू लाइन उसको एक सपोर्ट मिलेगा, बेचारा बीच में ही लटक रहा है। अब या तो ये ब्लू लाइन के इस वाले लाइन के ऊपर निकले, यानी कि 48 200 के ऊपर निकले, या फिर 47 200 के नीचे आवे। ठीक है, अगर ये 47 200 के आसपास आता है तो आपकी एक बार शॉर्ट पोजीशन को बुक कर सकते हैं। अगर ये 48 200 के आसपास जाता है तो एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुक करके आप शॉर्ट में आ सकते हैं। किसी भी रेंज को ये ब्रेक करेगा उसके बाद ही इसमें मूवमेंट आएगा, नहीं तो तब तक ये साइडवेज चलेगा। इसलिए मैंने कुछ दिनों से बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड दिया ही नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ सेंसेक्स का, निफ्टी का हमने कल जो ट्रेड लिया था, 22,000 का, सितंबर का, वो एट एट प्रेजेंट अभी भी अपने भाव पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, 535 35 38 के आसपास का मेरे कुछ लोगों ने लिया था, तो वो फिलहाल वहीं पे है। अच्छा चलिए देखते हैं वो मेरे क्लाइंट ने क्या भेजा है। देखिए, ये अभी 3:17 को ही उनका मैसेज आया था। नमस्ते यश सर, आज आपने सेंसेक्स के ट्रेड में हमारा बढ़िया मुनाफा कराया। आपके कहने पर मैंने सेंसेक्स पुट 24 मई वाला 73 200 वाला पुट 558 के भाव पे 10 लॉट लिया था और 715 पर बुक कर लिया। ठीक है, ये लेवल पे अगर इन्होंने 10 लॉट से काम किया है तो 15,000 के ऊपर इनका जो है मुनाफा आया होगा। आपके ट्रेड सच में बढ़िया रहते हैं, इनको मेरे ट्रेड्स बढ़िया लगते हैं। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि मैं अभी क्या बोले, अभी एक आध स्टॉक में अगर अटक भी गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि, पर ठीक है, अपने अपने नज़रिए होते हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी भरोसा किया ही था उन्होंने। मैं यही कहता हूँ, भरोसा किया था, आज भी करिए। सीमेंस आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके ही निकलेगा, ये मैं आपको अभी भी दावे से कहता हूँ। ठीक है, और अभी क्या ही बोले, अभी मार्केट में अभी कुछ बोलने जैसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक बड़ी वाली फॉल ना दे दे। और ऊपर जाने के लिए तो मतलब 22 300 400 500 ये सारे उसको हर्डल्स है ही, तो उसको पार कर पाना, आई डोंट थिंक सो मार्केट के लिए इतना इजी रहेगा। चलिए अब देखते हैं कल क्या करता है बाजार, और अकॉर्डिंगली हम ट्रेड देखेंगे। ठीक है, अगर इनकेस कल किसी कारण से ऊपर निकलता है तो वही लेवल होगा 22 307 और 22 422,
ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं, शॉर्ट पोजीशन आपको वहीं पे बनानी है। और अगर किसी रीजन से कल गैप डाउन ओपन होता है और आज वाली लो को ब्रेक करता है, तो 99.99% चांसेस है कि वो 22,000 को भी ब्रेक करेगा और 21,800 को भी ब्रेक करेगा। ठीक है। कल क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि कल का दिन भी थोड़ा सा डामाडोल हो या आज की तरह एक छोटा रेंज बाउंड हो। फ्राइडे को मुझे एक बड़ी वाली फॉल दिख रही है। तो लेट्स सी कल और फ्राइडे को ये मार्केट कहाँ तक नीचे आता है, सीमेंस कहाँ तक नीचे आता है, एंड अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू ट्रेड। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। आपको 2 महीने की सर्विस में 3,000 का चार्ज लगेगा। एंड जैसे मैंने सेंसेक्स के ट्रेड दिए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये एक्चुअली ये प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ही है। पर अब क्योंकि कभी कभी क्या होता है, निफ्टी में नो ट्रेड जोन होता है या लेवल ठीक तरह से मिल नहीं पाता, तो सेंसेक्स के ट्रेड और फिन निफ्टी भी हमने उसमें ऐड किया हुआ है। और कभी कभार हम मिड कैप भी उसमें दे देंगे, जैसे हमने कल दिया हुआ था, परसों दिया हुआ था। कल वाला तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, पर परसों वाला दिया हुआ था, तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। 82 वाला 200 हो गया था। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड आपको 2 महीने वाले प्लान में आएंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, 9082503553 पे आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप का एक फॉर्मेट है, हाय हेलो प्लीज मत करिएगा। आपका नाम बताइए, सीधा सीधा आप कहाँ से हो ये बताइए, और आपको कौन कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है वो बताइए। सेम नंबर पे मेरा जीपे है। तो डिटेल और कोई नहीं है, यही सारी डिटेल है जो मैं आपको वीडियो पे दे रहा हूँ। ठीक है। और जो लोग भी हमारे ईयरली प्लान में आना चाहे, तो 8,000 का वो चार्ज है, उसमें आपको हर एक ट्रेड आता है, पेनी स्टॉक से लेके डिलीवरी, कैश डिलीवरी, और फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ उसमें आता है। तो आप चाहो तो उसमें आ सकते हो। उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी उसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये सब मिला के आपका चार्जेस होगा 8,000 का। ठीक है। तो देखिए, आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन। Thank you very much. Bye bye. Take care. All the best. Subscribe to my channel and please like this video. Bye bye.